जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सीजन 2022-23 एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास पेपर कोड 103 यानी तृतीय प्रश्न पत्र के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब मैं इसका एनालिसिस कराऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये प्रश्न पहला देखते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला प्रश्न, किसने सकारी की उपाधि धारण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसे पूरा देख लेंगे तो आपको परीक्षा में इसमें से 15 से 18 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, देवी चंद्रगुप्तम का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न, किसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रभावती गुप्ता पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला मंत्री वीरसेन मंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला प्रश्न, कुमार देवी रानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम की। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने उत्तरांचल अभियान में कौन सी नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसबोधरकरण का। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है कि परम भागवत उपाधि सर्वप्रथम किसने यानी किसके साथ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के साथ। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न है, खारवेल के इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। अगला प्रश्न कि गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुमार गुप्त तृतीय। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, किस की राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न, किस अभिलेखों में किसी लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न कि रामगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराज की। अगला प्रश्न, कविराज की उपाधि किसकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं, वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा विंध्य शक्ति। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा वत्स भट्टी। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख खोजा गया था खोजा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को बीड़ा बजाते हुए यानी संगीतज्ञ भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और बीड़ा बजाते हुए सिक्के सोने का किसने चलाते हैं? तो समुद्रगुप्त ने चलाते हैं।
अगला प्रश्न 10 पूर्व एक प्रसिद्ध नगर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के काल का। अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरौली प्रशस्ति। अगला प्रश्न वीरसेन मंत्री था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय की या चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक ने। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन विश्वास करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म में। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न शक संवत का आरंभ किस वर्ष हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 78 ईस्वी में। और अगला प्रश्न गुप्त शासक जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने।